हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में जो रिएक्शन देना है वो वीडियो होने वाली है भाई हंसी टीवी की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है हाउ हमास इंटेलिजेंस वर्क्स 500 किलोमीटर टनल्स नेटवर्क उर्दू हिंदी बाय हंसी टीवी। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन। तो आगे वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। और देखते हैं इसमें ऐसा है कि हमास की इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, तो उस चीज़ को देखते हैं, अब रिएक्शन देते हैं उस पर, ठीक है ना। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। यह है गज़ा का 41 किलोमीटर का मुख्तसर इलाका, जहां 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने के लिए रिवायती इंटेलिजेंस सिस्टम के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर AI से बना ये ऑटोमेटिक सिस्टम खुदकार तरीके से गज़ा के अंदर न सिर्फ नकलो हरकत को नोट करता है बल्कि बाकायदा हमले की प्लानिंग भी खुद ही करता है। आप यूं कह लीजिए कि गज़ा के अंदर बसने वाले इन लोगों का मुकाबला एक नहीं बल्कि दो रियासतों के साथ एक वक्त के अंदर है। एक तो खुद इसराइल और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्पायर, जो इसराइल के तैयार करदा डाटा स्टेटस के मुताबिक दुश्मन की शनाख्त करते हुए जासूसी और अटैक की हिकमत अमली को तरतीब देती है। मगर गजा की फिजाओं के अंदर फैली इन दो खूनी रियासतों के नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है, और इस दुनिया को कहते हैं टनल वॉरफेयर वर्ल्ड, जहां छुपे जंगजू आलमी हमायत, सियासी असर रसूख और बेपनाह टेक्नोलॉजिकल पावर की हामिल इसराइली फौज को अपने कामयाब इंटेलिजेंस ताकत के जरिए दहाइयों से चौंकाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइली खुफिया एजेंसी भी आज तक ये नहीं जान पाई कि गजा की इन भूल भुलाइयों के अंदर आखिर चल क्या रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर CIA और मोसाद का मुकाबला हमास के नौजवान जंगजू कैसे करते हैं। हमास कैसे अपने ऊपर खूनी पर फैलाए इसराइली रियासत के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को नाकाम बनाकर इन्हें सरप्राइज करती रहती है। इसराइल ने जदीद दौर की गुरिल्ला वारफेयर और इसके अंदर जंगजू जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हमास के इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक खाका तैयार किया है कि आखिर इन्होंने 7 अक्टूबर के हमले में इसराइल को कैसे सरप्राइज किया था। आइए इसे आसान अल्फाज के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जून 2023 के अंदर योआव गैलेट नाम के इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने इरादा जाहिर किया कि अब वो गजा पर फैसलाकुन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसराइल इस फैसलाकुन जंग के लिए गुज़श्ता 2 साल से आलमी सतह पर लॉबिंग भी बहुत तेज कर चुका था। हत्ता कि अमेरिका और इत्तेहादियों को भी इस जंग के अंदर इनका रोल समझा दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ गजा के नीचे बसी इन सुरंगों के अंदर भी बेखबरी नहीं चल रही थी। फलस्तीनी जानते थे कि इनके पीछे समंदर है जबकि आगे आग, और बेखबरी का एक ही मतलब है मौत। एक शाम ईरानी इंटेलिजेंस ऑफिसर सईद काज़मी को एक दोस्त की तरफ से एक कागज मिलता है जिस पर एक पॉर्न स्टार की नई आने वाली फैश फिल्म के बारे में तारीफ की गई थी। ये फिल्म किस वेबसाइट पर हॉट ट्रेंड कर रही थी, इस कागज के अंदर ये तमाम मालूमात लिखी थी। सईद जल्दी से पॉर्न वेबसाइट को ओपन करके इस अदाकारा की नई आने वाली वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर जाता है, जहां पर एक खास अकाउंट से खास अंदाज के अंदर इस पॉर्न स्टार की जिंदगी के बारे में मुख्तसर लिखा गया था। इन अल्फाजों के दरमियान हिंसों का भी इस्तेमाल किया गया था, और साथ ही अगली वर्चुअल मुलाकात के लिए 3 दिन बाद होने वाले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया क्रिकेट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी आने का बोला गया था। सईद ने इस पॉर्न वीडियो के नीचे लिखे गए मखसूस पैगाम को पढ़ने के लिए हेडक्वार्टर का रुख किया। IRGC के बाद ईरानी एक्सटर्नल अफेयर इंटेलिजेंस, ये ईरानी खुफिया एजेंसी मिडल ईस्ट के अंदर सरगर्म तरीके, मिसाल के तौर पर हज़बुल्लाह, इराक के शिया ग्रुप, यमन के हुसी कबाइल को तरबियत और फंडिंग मुहैया करती है, जबकि हमास की खुफिया इंटेलिजेंस तंजीम अल कुद्स को खुफिया मालूमात, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मालूमात को निकलवाने के लिए रास्ता भी फराहम करती है। IRGC के सामने इंटेलिजेंस ऑफिसर सईद ने तमाम मामला खोल कर रख दिया कि इसराइल कैसे गजा पर फैसलाकुन हमला करने वाला है, और 3 दिन के बाद लाइव क्रिकेट मैच के अंदर हमें इसके हमले के मजीद खदोखाल और मजीद शवाहिद मिल जाएंगे। और ठीक 3 दिन के बाद जब पूरी दुनिया क्रिकेट मैच देख रही थी, क्रिकेट शायकीन धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे थे, तो इसी टाइम के अंदर कुछ खास किस्म के अकाउंट्स मखसूस अंदाज के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, हमले के खदोखाल के कुछ अधूरे हिस्से कोड वर्ड्स के अंदर शेयर करते जा रहे थे, जबकि इसी रिपोर्ट्स का एक हिस्सा डार्क वेब के गुमनाम सर्वर्स के जरिए ईरानी इंटेलिजेंस को मौसूल हो चुका था, जिसे इसराइल ने डिटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन वो इस अधूरी तस्वीर में से असल खाका नहीं बना पाए थे। हमास इसराइल और इसके इत्तेहादियों की कड़ी निगरानी के बावजूद अपने इंटरनेशनल सोर्सेज के जरिए आसानी से मालूमात हासिल कर रही थी, लेकिन असल चैलेंज था इन तमाम मालूमात को गजा की जेर जमीन बस्तियों तक पहुंचाना, क्योंकि इसराइल लगातार ज़मीनी और फ़िज़ाई निगरानी कर रहा था, और ऐसे के अंदर 3 मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की गाड़ियां मिस्र की हदूद से फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होती हैं।
सामान को डिलीवर करते हुए ड्राइवर एक सुर्ख रुमाल वाले मजदूर को एक वन वर्ड पैगाम देता है जिसे वो अनसुना कर देता है। गाड़ियों के वापस रवाना होते ही वो सुर्ख रुमाल वाला नौजवान एक टनल के अंदर कमांडर के सामने मौजूद था और इन्हीं कोड वर्ड्स को रिपीट कर रहा था जो कि उसने इस ड्राइवर से सुने थे, जिसका मतलब था कि नई मालूमात आ चुकी हैं जिसे रिसीव करने के लिए पॉइंट 1 पर तैयार रहें। इन गाड़ियों के वापस मिस्र के अंदर पहुंचने के सिर्फ चंद ही घंटों के बाद 3 नौजवान एक मखसूस कब्रिस्तान के अंदर कब्र कुशाई कर रहे थे जब पास से गुजरने वाला एक नौजवान एक फाइल इनके पास गिराकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। और इसी फाइल के अंदर हमास के इंटरनेशनल सोर्सेज की मुकम्मल रिपोर्ट थी जिसे लेकर वो एक टनल के अंदर गायब हो जाते हैं। हमास की ये टनल की दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप इसके अंदर एक तरफ से दाखिल हो जाएं और दूसरी तरफ से निकल जाएं, बल्कि ये एक भूल भुलैया की तरह काम करती है। एक ब्लॉक के अंदर कितनी भूल भुलैया हैं, कहाँ कहाँ पर मौत के फंदे हैं, एक्चुअल के अंदर रिहायशी इलाका कौन सा है, ये सिर्फ इस टनल का इंचार्ज और इसके करीबी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जंगजू भी ये नहीं जान पाते कि वो टनल के अंदर कहाँ से दाखिल हुए और इन्हें कहाँ पर रखा गया। इन टनल्स के अंदर रहने वाले जंगजू ये बात जानते हैं कि इन्हें किन कोड्स और स्टाइल्स के साथ इस दुनिया के अंदर रहना है, क्योंकि हर एक ब्लॉक का अपना कोड और अपना स्टाइल है। और यही वो सबसे मुश्किल काम है जो कि मोसाद के एजेंट्स को डिकोड करने के अंदर या फिर इनको नाकाम करने के अंदर मददगार साबित होती है। इन ब्लॉक्स के आपस में राब्ते के लिए यहाँ पर एक मुख्तसर हार्ड वायर टेलीफोन सिस्टम है जिसको किसी भी बहुत अहम पैगाम को कोड्स की सूरत में कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमास के एक्सटर्नल कमांडर के पास ईरान की तरफ से भेजी गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी जिसे सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाने के लिए इसने एक नंबर को डायल किया। सुप्रीम कमांडर एक ऐसी शख्सियत थी जिसके ब्लॉक और कोड्स का सिवाय चंद एक लोगों के किसी को भी इल्म नहीं था। ये वो शख्स है जो कि इस पूरी टनल का करता धरता है और इसराइल इसे मोहम्मद ज़ईफ के नाम से जानती है। उसामा बिन लादेन के बाद CIA और मोसाद के लिए अगर कोई मोस्ट वांटेड शख्स है तो वो मोहम्मद ज़ईफ है, जो 41 किलोमीटर के एरिया के अंदर सालों से खुफिया रहकर इसराइल को सरप्राइज करता आ रहा है। नाजरीन, कॉल मिलने के कुछ ही देर के बाद 2 नामालूम लोग एक्सटर्नल कमांडर के पास आए और फाइल लेकर चले गए। कुछ वक्त के बाद सुप्रीम कमांडर मोहम्मद ज़ईफ के सामने मोसाद के अंदर से निकली रिपोर्ट मौजूद थी जिसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कई लोग अपना मजहब, हुलिया और अपनी शख्सियत तक कुर्बान कर बैठे थे। मोहम्मद ज़ईफ के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार जाहिर होने लगे और इसे इसराइल के इन इरादों की भनक बहुत पहले पड़ चुकी थी और यही वजह थी कि बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वो खुफिया तरीके से मुस्लिम ममालिक के अंदर अपने जंगजुओं को तैयार कर रहा था। इन्हें डिफेंस और अटैक की पूरी तरबियत दी जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ इसराइल अपने फैसला कुन हमले से पहले मोसाद के जरिए हमास की स्ट्रेंथ को जानना चाहता था, जिसके बारे में मोसाद कई रिपोर्ट्स पहले ही बना चुका था। इसराइल नवंबर और दिसंबर के दरमियान हमला आवर होना चाहता था, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर ज़मीनी और ग्लाइडर्स के जरिए फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके बाद इसराइल के अंदर बड़े लेवल पर बुखलाहट देखी गई। अगरचे इस जंग के अंदर फ़लस्तीन का ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो बात हैरान कुन निकली है वो ये है कि मोसाद ने हमले से पहले हमास के बारे में जितनी भी मालूमात इकट्ठी की थी वो दरअसल हमास की तरफ से दिया जाने वाला एक ट्रैप था, क्योंकि हकीकत ये है कि इसराइल आज भी नहीं जानता कि इन टनल्स के नीचे छुपे जंगजू दरअसल कैसे सोचते हैं, वो मोसाद के अंदर तक कैसे मौजूद हैं, वो अपनी खुफिया मालूमात की शेयरिंग के लिए टेक्नोलॉजी को एक यूनिक अंदाज के अंदर कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, जबकि इनके पास कोई खास तालीम और हुनर भी मौजूद नहीं है। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ बेनी गैंट्स के नज़दीक हमास को ख़त्म करने के लिए टनल्स की तलाश, इनके अंदर पानी छोड़ना या फिर अंधाधुंध बमबारी करना इंतहाई अहमकाना हरकतें हैं, क्योंकि इस तरह की हरकतों से इसराइल आलमी तौर पर मजीद तनाई का शिकार होगा। इसकी बजाय हमें पहले ये जानना होगा कि हमास की इंटेलिजेंस पावर दर हकीकत काम कैसे करती है, वो इतनी काबिलियत लाते कहाँ से हैं। इन बुनियादी सवालों को जाने बगैर कोई भी अमल इसराइल को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इसराइल हमास को कभी ख़त्म कर पाएगा या उसके इस खुफिया नेटवर्क के राज को कभी जान पाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। ओके, तो गाइज इतना ही था इस वीडियो के लिए, इतना ही था मेरा रिएक्शन। बताओ रिएक्शन तुम लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे आके जरूर फॉलो कर लेना। और बाकी तुम लोग बताना, तुम लोग क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता यार ऐसा कुछ भी, मतलब वो पकड़ पाएगी और उसको नहीं कर पाएगी है हमास को, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वन, तब तक के पीस, लव एंड बाय बाय।